सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस ग्राफ प्लेलिस्ट। तो आज हम ग्राफ के बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ग्राफ होता क्या है, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ग्राफ की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। ओके, तो ग्राफ सबसे पहले होता क्या है। सो व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज अ ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ को सिंपल वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो, सो ग्राफ इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट graph is nothing but a way to represent relationships between entities. Okay, so graph is nothing but a way to represent relationship between entities. Now what are these entities, what are these entities? तो यार ये तुम ग्राफ देख पा रहे हो, ये तुम ग्राफ देख पा रहे हो। तो इन ग्राफ में तुम देख रहे हो कि यार ये कुछ मेरे एंड पॉइंट्स हैं, ये कुछ मेरे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर सम एजेस जिनसे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार ये जो मेरे एंड पॉइंट्स हैं ना, या ये जो मेरे नोड्स हैं, इन्हीं को ही मैं, यही मेरी क्या है, यही मेरी एंटिटीज है, ठीक है, यही मेरी एंटिटीज है। और ग्राफ की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, वर्टिसेस, या फिर यू कैन से नोड्स। ओके, सो दीज एंटिटीज आर कॉल्ड वर्टिसेस एंड नोड्स। और ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, ग्राफ इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। तो ये रिलेशनशिप किस मीन्स से स्टैब्लिश हो रही है, ये इन एजेस की मदद से स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। दीज आर द एजेस दैट कनेक्ट्स टू नोड्स। ओके, सो इसको मैं क्या बोलता हूँ, दीज आर माई एजेस, दीज आर माई एजेस। सो ग्राफ इज बेसिक, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ, है ना, जो क्या बताता है कि यार इट इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। व्हाट आर दीज एंटिटीज, दीज एंटिटीज आर नोड्स और यू कैन से वर्टिसेस। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ। बट ब्रो, क्या इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है, क्या इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। तो यार मैं बोलूँगा कि यार तुमने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्या दीज आर सम सिटीज़, दीज आर सम सिटीज़, और इनके बीच में कुछ कुछ रोड्स होती हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ कुछ रोड्स होती हैं, राइट। तो ग्राफ यार यही तो है कि यार इन एंटिटीज़, ये सिटीज़ जो हैं, ये क्या डिनोट कर रही हैं, ये मेरी एंटिटीज़ को डिनोट कर रही हैं। तो ये मेरी एंटिटीज़ हैं, या फिर मैं बोलूँ नोड, या फिर वर्टेक्स, या वर्टिसेस, ठीक है। तो ये सिटीज, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एंटिटीज। और इनके बीच की जो रोड्स हैं, इनके बीच की जो रोड्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एजेस, एजेस। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। यार तुमने वेब पेजेस, या तुमने कोई भी वेबसाइट तुम देखते हो, सो ये लेट सपोज ये मेरा एक वेब पेज है, ये मेरा एक वेब पेज है, इस पे कुछ कुछ कंटेंट प्रेजेंट है। अब वेब पेजेस में कुछ कुछ हाइपर लिंक्स भी होती हैं, राइट, कुछ कुछ हाइपर लिंक्स भी होती हैं जिनको क्लिक करके तुम दूसरे पेज पे जा सकते हो, है ना। इस पेज में भी कुछ हाइपर लिंक्स होंगी जिनको क्लिक करके तुम और दूसरे पेज पे जा सकते हो, राइट। जैसे लेट से ये एक वेब पेज है, इस पे सेक्शन होते हैं ना, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट पेज। तो लेट से तुमने इस पे क्लिक किया, तुम अबाउट पेज पे चले गए, तुमने इस पे क्लिक किया, तुम कॉन्टेक्ट वाले पेज पे चले गए। तो ये भी क्या है, ये भी एक ग्राफ का स्ट्रक्चर है, ये भी एक ग्राफ का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, these are my vertices, these are my vertices. So contact page is my vertices, about page is my vertices. but और इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हो रही है, बाय द मीन्स ऑफ दिस हाइपरलिंक्स, बाय द मीन्स ऑफ दिस हाइपरलिंक्स। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। तो तुम यार कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होगे, लेट्स से यू आर ऑन फेसबुक। ओके, यू आर ऑन फेसबुक। तो फेसबुक में ये तुम हो और तुम्हारे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, इन फ्रेंड्स के भी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इन फ्रेंड्स के भी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेंड है ये तुम्हारा भी फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है वो इसका भी फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है वो इसका भी फ्रेंड है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ, जहाँ पे तुम फ्रेंड्स को क्या बोल सकते हो कि यार दीज आर माई एंटिटीज, जिनको मैं नोड्स या वर्टेक्स बोलूंगा। और इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है ना, इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है कि यार ये मुझे फॉलो करता है, ये मेरा फ्रेंड है। ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ। अब समझते हैं कि यार ग्राफ के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यार दो चीज़ें तो हम देख चुके हैं कि ग्राफ कंटेन्स वर्टेक्स या वर्टिसेस, या इनको मैं नोड्स बोल दूँ। सेकेंड इज एजेस, एजेस। ओके, तो यार वर्टेक्स और इन एजेस को मिला के
मेरा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है जिसको मैं ग्राफ बोलता हूँ। इतनी चीज हम अभी तक समझ चुके हैं। ओके, तो यार अब देखो, इन एजेस के भी दो टाइप हो सकते हैं। ये डायरेक्टेड एज भी हो सकती है और अनडायरेक्टेड एज भी हो सकती है, राइट। डायरेक्टेड भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी हो सकती है। डायरेक्टेड एज मतलब कि यार यूनी डायरेक्शनल हो, वन डायरेक्शनल हो। जैसे ये मेरा वर्टेक्स, ये मेरा वर्टेक्स, और एज जो है वो कुछ ऐसे है, राइट। मतलब वन डायरेक्शनल एज। तो वन डायरेक्शनल एज को मैं डायरेक्टेड एज बोल देता हूँ। तो इस टाइप के ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्टेड ग्राफ बोलूंगा, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ बोलूंगा। और अनडायरेक्टेड एज मतलब बाई डायरेक्शनल, यार यहाँ से भी है, यहाँ से भी है ना, दोनों तरीके से जा सकता हूँ मैं। सो दीज काइंड ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो ये बेसिक ग्राफ का डिस्टिंक्शन हो गया बेस्ड ऑन दी एजेस, कि यार एजेस डायरेक्टेड भी हो सकती हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकती हैं। डायरेक्टेड का मतलब है वन डायरेक्शनल। ओके, तो उससे मेरा डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। अनडायरेक्टेड एजेस हैं तो अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ओके ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अच्छा, अब लेट्स से दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ। ओके, और इसको मैं नंबर भी कर देता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज नेबर्स। नेबर्स, नाउ व्हाट आर नेबर्स? नेबर्स क्या होते हैं कि यार इस नोड, ये नोड और किस किस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस आर दी नेबर्स ऑफ दैट नोड। ठीक है, तो अगर मुझे नेबर्स ऑफ 1 निकालने होंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि यार नेबर्स ऑफ 1 आर 2 एंड 4, क्योंकि इन दोनों से ये 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो नेबर्स ऑफ 1 आर 2 एंड 4। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यार नेबर्स ऑफ 4 क्या होंगे, नेबर्स ऑफ 4 क्या होंगे, तो 4 ये रहा। 4 किन किन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 1 से, 3 से एंड 5 से। तो नेबर्स ऑफ 4 क्या होंगे? 1 3 एंड 5, राइट। नेबर्स ऑफ 6 क्या होंगे? 6 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा? नेबर्स ऑफ 6 इज 5। ओके, सो दीज आर दी नेबर्स। सो नेबर्स क्या होता है कि यार वो नोड या वो वर्टेक्स जिनसे मेरा नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोज आर दी नेबर्स, राइट। ओके ओके, अब बात करते हैं कि यार लेट्स से दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ, ऑल राइट। ओके, तो ग्राफ की ना डिग्री होती है, हर एक नोड की एक डिग्री होती है, राइट। हर एक नोड की एक डिग्री होती है। व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री? क्या टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट और इन ऑफ अ नोड। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस जो इस नोड से बाहर निकलनी है या फिर इसके अंदर आ रही है। ओके, तो ये तो यार अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस क्या होती हैं? बाई डायरेक्शनल होती हैं। तो यार इस नोड की अगर मुझे ये, लेट्स सपोज ये ए नोड है, तो अगर मुझे डिग्री ऑफ ए निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल नंबर ऑफ एजेस जो इस नोड से बाहर निकलनी है या अंदर आ रही है। सो दिस इज 1 2, सो डिग्री ऑफ ए इज 2। अगर लेट्स सपोज मुझे इस नोड की डिग्री निकालनी है, इस नोड की डिग्री निकालनी है, लेट्स सपोज दिस इज नोड बी। सो इस नोड की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 एज, 2 एज, 3 एज। सो डिग्री ऑफ बी विल बी 3, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज माई डायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज माई डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि यार इन डिग्री और आउट डिग्री, ये दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। इन डिग्री मतलब एजेस जो नोड के अंदर आ रही हैं। जैसे लेट सपोज दिस इज माई नोड ए, दिस इज नोड बी, दिस इज नोड सी, दिस इज नोड डी। ओके, अगर मुझे इन डिग्री ऑफ नोड ए निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा? यार इन डिग्री ऑफ नोड ए मतलब कितनी एजेस नोड ए के अंदर आ रही है, मतलब इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है। तो नोड ए की इन डिग्री क्या हो जाएगी? दिस इज 1, दिस इज 2। सो नोड ए की इन डिग्री हो जाएगी 2। आउट डिग्री ऑफ ए क्या होगा? आउट डिग्री ऑफ ए क्या होगा? कितनी एजेस ए से बाहर निकलनी है। तो यार 0 है, कोई भी एज ए से बाहर नहीं निकल रही, तो आउट डिग्री ऑफ ए विल बी 0। अगर मैं बी की बात करूं, सो इन डिग्री ऑफ बी विल बी, यार ए की एज इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है, दैट इज फ्रॉम सी, तो इन डिग्री ऑफ बी विल बी 1। आउट डिग्री ऑफ बी, तो ए की एज बी से आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही है, तो आउट डिग्री ऑफ बी विल बी 1। ओके, सो आई होप डिग्रीज, इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर होगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है।
अब हमने ग्राफ देख लिया, उसके बेसिक कंपोनेंट्स भी देख लिए, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स भी देख लिए, नोड्स, वर्टिसेस, नेबर्स, डिग्रीज। अब हम आते हैं कि यार व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो यार एक टाइप तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यार ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, ठीक है, बेस्ड ऑन दी एजेस, बेस्ड ऑन दी एजेस। यार एजेस जो है वो डायरेक्शनल भी हो सकती हैं और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती हैं। ओके, तो अगर डायरेक्शनल एज यूज हो रही है तो डायरेक्टेड ग्राफ, वरना अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, नाउ लेट सपोज दिस इज माई ग्राफ। इन एजेस के कुछ कुछ वेट्स भी हो सकते हैं, इन एजेस के कुछ कुछ वेट्स भी हो सकते हैं। तो अगर वेटेड एजेस हैं, मतलब एजेस का कुछ कुछ वेट है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ वेटेड ग्राफ। ओके, अगर वेट्स नहीं प्रेजेंट है, अगर वेट्स नहीं प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ। बट ब्रो अगर वेट्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या मैं इन एजेस के वेट्स को जीरो मानूं? नहीं, तब इन एजेस का वेट 1 होता है, राइट मतलब कोई भी वेट्स प्रेजेंट नहीं है तो वील कंसिडर इट एज 1। ओके, अगर वेट प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, वेटेड ग्राफ। अच्छा, अगर इसी को ही मैं डायरेक्टेड बना दूं, इसी को ही मैं डायरेक्टेड बना दूं तो मैं क्या बोल दूंगा, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अगर इसको भी मैं वेटेड बना दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अनवेटेड, अनडायरेक्टेड, अनवेटेड ग्राफ। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यार बेस्ड ऑन दी साइकिल प्रेजेंट, बेस्ड ऑन दी साइकिल प्रेजेंट। सो यार लेट सपोज तुम्हारे पास ये ग्राफ है ना। सो इस ग्राफ में तुम देखो कि यार अ साइकिल इज प्रेजेंट, अ साइकिल इज प्रेजेंट। तो अगर ग्राफ में कोई साइकिल प्रेजेंट हो, साइकिल मतलब अ क्लोज्ड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो उस ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ, साइक्लिक ग्राफ बोलता हूँ, ठीक है, साइक्लिक ग्राफ बोलता हूँ। और अगर कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, ए साइक्लिक ग्राफ बोलूंगा, ठीक है, ए साइक्लिक ग्राफ बोलूंगा। ओके, अच्छा अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ साइक्लिक है? यस और नो, यस और नो। तो साइकिल का मतलब क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे पहले हम 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, डेट इज पाथ, वॉक एंड साइकिल। ओके, तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हम समझ लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माई ग्राफ। ओके, अब मैंने बोला कि यार मैं इस नोड से शुरू हो रहा हूं और मैं यहां जा रहा हूं, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ओके, तो अगर मैं कुछ ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूं, ओके, अगर मैं कुछ ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूं जिसमें कोई भी नोड या कोई भी एज वापस रिपीट नहीं हो रही है, तो पाथ होगा वो, ठीक है। तो पाथ में मैं क्या बोलूंगा, नो वर्टेक्स और एज इज रिपीटेड, नो एज और वर्टेक्स इज रिपीटेड, तो वो क्या होगा, पाथ होगा, राइट, वो क्या होगा, पाथ होगा। ओके, तो पाथ मतलब क्या हो सकता है, यार ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ है। ओके, सो पाथ कैन बी मेनी इन अ ग्राफ, ठीक है। बस ध्यान कर रखना है कि यार नो वर्टेक्स और एज इज रिपीटेड। नाउ व्हाट इज वॉक, नाउ व्हाट इज वॉक, वॉक मतलब मैं यहां से शुरू हुआ, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया और इधर चला गया। ओके, सो दिस इज अ वॉक। वॉक में मतलब ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है कि वर्टेक्स और एज, मतलब वॉक इज लाइक, वॉक इज लाइक कि यार कोई भी पाथ जिसमें वर्टेक्स और एज भी रिपीट हो सकती है, ठीक है, वर्टेक्स और एज कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, सो दैट इज अ वॉक। तो एग्जाम्पल, मैं यहां से शुरू हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया, वापस आया इधर और इधर, सो दिस इज अ वॉक। ओके, नाउ व्हाट इज साइकिल, नाउ व्हाट इज साइकिल, क्या किसी नोड से शुरू हुआ और वहां पे ही आके वो खत्म हो गया, सो दिस इज कॉल्ड अ साइकिल। ओके, दिस इज कॉल्ड अ साइकिल, क्या जिस नोड से मैं शुरू हुआ मैं वापस घूम के वहां पर ही आ गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ, दिस इज कॉल्ड अ साइकिल। ओके, अच्छा अब एक चीज और होती है, डेट इज लूप।
या इसको हम सेल्फ लूप भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? तो यार लूप क्या होता है कि यार कोई एज जो किसी एक्स वर्टेक्स से चली और उसी वर्टेक्स पे वापस आ गई, ठीक है। तो कोई भी एज जो किसी वर्टेक्स या नोड से निकली और उसी वर्टेक्स पे वापस आ गई, सो दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप, ओके, दिस इज अ लूप, ठीक है। तो लूप मतलब क्या है कि यार कोई भी एज जो किसी एक्स वर्टेक्स से चली और उसी वर्टेक्स पे वापस आ गई, ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ लूप। अब हम वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यार इज दिस अ साइकिल, इज दिस अ साइकिल। तो तुम देखो कि यार साइकिल की डेफिनेशन क्या थी कि यार कोई भी नोड से शुरू हुआ और वो वापस ट्रेवर्स करके उसी नोड पे वापस आना चाहिए। तो लेट सपोज मैं इस नोड से शुरू हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। बट यहाँ से मैं वापस यहाँ नहीं जा सकता, राइट, क्योंकि इधर के लिए एज नहीं है, ये एज इधर है, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ आ सकता हूँ बट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ओके। सो दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ, दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ, ओके। तो इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, इस ग्राफ को क्या मैं कैसे डिनोट करूंगा? तो यार देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि यार अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड, तो ग्राफ डायरेक्टेड तो है, डायरेक्टेड तो है ना। ग्राफ में कोई वेट्स नहीं है तो मैं इनको इसको अनवेटेड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अनवेटेड है, ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए साइक्लिक ग्राफ है, ए साइक्लिक ग्राफ है। तो डायरेक्टेड है, ए साइक्लिक है और ग्राफ है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है, जिसको हम डी ए जी भी बोलते हैं, ओके, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि यार ग्राफ कैन बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड एज वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज दिस इज माय ग्राफ। तो यार ये मेरा एक ग्राफ है जिसको मैंने जी नाम दिया, ठीक है। अब इस ग्राफ में टोटल 6 वर्टेक्स हैं, ठीक है, टोटल 6 वर्टेक्स है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इस पॉइंट का मतलब यही है कि यार ग्राफ कैन बी कनेक्टेड एज वेल एज डिसकनेक्टेड। अगर तुम इस नोड को इससे कनेक्ट कर दो, सो दिस विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ, दिस विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि यार लेट से इस एज को मैंने दोबारा से हटा दिया, सो दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो मैं क्या बोलूंगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ, ओके। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ मतलब द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ग्रेटर देन 1। नाउ व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स? यार इस पूरे एक को मैं 1 कंपोनेंट बोलूंगा, ठीक है। फिर दूसरा जो कि कनेक्टेड नहीं है उसको मैं सेकंड कंपोनेंट बोलूंगा, ठीक है। लेट सपोज ऐसे ही मैं इधर एक और कर देता, सो दिस विल बी माय थर्ड कंपोनेंट, ओके। तो अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ग्रेटर देन 1 है तो उसको मैं डिसकनेक्टेड ग्राफ बोलूंगा, ओके, डिसकनेक्टेड ग्राफ। मतलब कि देयर शुड बी सम वर्टेक्स और नोड that is not connected to this component, ओके। तो ये भी मेरा क्या हो गया, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया, ओके। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ठीक है। लूप के बारे में डिस्कस कर लिया, पाथ, वॉक, साइकिल सब क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि यार कुछ कॉमन रिजल्ट्स पे, ठीक है, कुछ कॉमन रिजल्ट्स पे, ठीक है। सो फर्स्ट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ where each node has a degree of at least 2 will contain a cycle, मतलब क्या है इसका, क्या कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके हर नोड की डिग्री एटलीस्ट 2 है उसमें साइकिल होगी ही होगी। सो इसको प्रूव करने के लिए लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ जिसमें 5 नोड्स हैं या 5 वर्टेक्स हैं।
तो मैंने बोला कि ठीक है, सो 1 2 3 4 5, सो दीज आर दी 5 वर्टेक्स। और उसने बोला कि यार एटलीस्ट 2 एजेस तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 एजेस तो होनी चाहिए हर नोड के पास। ठीक है, तो ये एक एज, ये एज, ये एज, ये एज। ओके, तो अभी तो ये साइकिल नहीं है, तो मैं अगर बोलूं कि यार इस नोड के पास 2 एजेस हैं, ठीक है, तो ये अपनी डिमांड फुलफिल कर रहा है। इस नोड के पास भी 2 एजेस हैं, तो ये भी अपनी डिमांड फुलफिल कर रहा है। इस नोड के पास भी 2 एजेस हैं, है ना, तो ये भी अपनी डिमांड फुलफिल कर रहा है। बट इस नोड के पास और इस नोड के पास सिंगल एज है। ठीक है, अब मुझे कुछ भी करके एक एज यहाँ से निकालनी पड़ेगी और एक एज यहाँ से निकालनी पड़ेगी, जिससे क्या हो मेरी ये डिमांड कि यार एटलीस्ट 2 एजेस तो होनी चाहिए, वो फुलफिल हो। और वो मैं निकालूंगा कहाँ पे, यार इससे लेट सपोज मैंने कोई एज निकाली, तो टर्मिनेट भी तो कहीं ना कहीं होगी। अब उसने बोला कि यार 5 ही वर्टेक्स है, तो 5 वर्टेक्स तो मैं बना चुका हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक और नोड इंसर्ट करके इधर टर्मिनेट कर दूँ। ठीक है, तब तो 6 वर्टेक्स हो जाएंगी। तो अगर मुझे इससे कोई एज निकालनी है तो मुझे कहीं ना कहीं टर्मिनेट करनी पड़ेगी। ओके, तो इन्हीं में से किसी नोड पे मुझे यहाँ से एज टर्मिनेट करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ से यहाँ या कहीं पे भी नोड एज इंसर्ट करता हूँ, तो वो मेरी साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि यार any undirected graph where each node has a degree of at least 2 will definitely contain a cycle. Okay, similarly अगर मैं इससे एक एज निकालूं और लेट से मैंने इस पे ही कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरी एक साइकिल बन गई। ठीक है, ये मेरी एक साइकिल बन गई। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट जनरल रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट इज ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ where each node has at least one in degree and one out degree will contain a cycle. All right, तो डायरेक्टेड ग्राफ का देख लेते हैं। सो लेट्स से, मतलब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि यार एनी डायरेक्टेड ग्राफ जहां पे हर नोड में एटलीस्ट एक इन डिग्री हो और एटलीस्ट एक आउट डिग्री हो, है ना, उसमें भी साइकिल प्रेजेंट होगी। सो लेट्स से आई कंसिडर अ ग्राफ हैविंग नंबर ऑफ वर्टेक्स एज 3। ओके, तो मैंने बोला कि ठीक है, ये 3 वर्टेक्स हैं। अब हर एक नोड की एक इन डिग्री होनी चाहिए और एक आउट डिग्री होनी चाहिए। तो ये इसकी इन डिग्री हो गई, ये इसकी आउट डिग्री हो गई। ठीक है, इस नोड की ये इन डिग्री है, एक आउट डिग्री भी होनी चाहिए। तो आउट डिग्री अब मैं यहाँ पे कैसे बनाऊं? सिमिलरली तो इसको क्या चाहिए, एक आउट डिग्री चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, एक इन डिग्री चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरे पास 3 ही है और ये डिमांड मुझे फुलफिल करनी है। तो इससे कोई एज बाहर निकले और इसमें कोई इंसर्ट हो, तो तभी ये डिमांड फुलफिल हो सकती है। तो वो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि यार इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं सच डैट इसकी ये आउट डिग्री हो और इस नोड की ये इन डिग्री हो। ऑलराइट, अब तुम जरा गौर से देखो कि यार क्या ये साइकिल नहीं है, तो ये मेरा क्या बन गया, साइक्लिक बन गया, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। तो कंडीशन क्या थी कि एनी डायरेक्टेड ग्राफ वेयर ईच नोड हैज एटलीस्ट 1 इन डिग्री एंड 1 आउट डिग्री विल कंटेन अ साइकिल। ठीक है, तो अगर हर नोड में ये मेरी बाउंडेशन है कि यार एटलीस्ट एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री तो होनी चाहिए, उसमें साइकिल डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। तो वही मैंने इधर प्रूव कर दिया। ऑलराइट, सो दीज आर द 2 कॉमन केसेस। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं कि यार टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एजेस। कैसे यार डिग्री क्या होता है कि यार ये एक नोड है, इससे कितनी एजेस निकल रही है या इसके अंदर आ रही है, दैट इज द डिग्री। ठीक है, तो लेट सपोज ये मेरा एक ग्राफ है, और अगर मैं हर नोड की डिग्री कैलकुलेट करने बैठूं, सो दिस इज 1 2 3 4, सो डिग्री ऑफ 1 विल बी 1, डिग्री ऑफ 2 विल बी 3 बिकॉज 3 एजेस आर देयर। ठीक है, डिग्री ऑफ 3 विल बी 2
एंड डिग्री ऑफ 4 विल ऑल्सो बी 2, है ना। तो टोटल डिग्री क्या होगी, टोटल डिग्री क्या होगी, 3 + 1 4 + 4 दैट इज 8। ओके, सो टोटल डिग्री विल बी 8। और नंबर ऑफ एजेस क्या है, दिस इज 1 एज, सेकेंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज। तो नंबर ऑफ एजेस आर 4, है ना। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट कैसे हो रही है कि यार तुम देखो कि यार कोई भी एज होती है ना, कोई भी एज होती है वो हमेशा दो नोड्स के बीच में होगी, दो नोड्स के बीच में होगी। तो क्या हो रहा है ना कि कोई भी एज अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी एज इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो 2 टाइम्स डिग्री बढ़ा रही है, 2 टाइम्स डिग्री बढ़ा रही है। कैसे, अगर मैं कोई भी एज इंसर्ट कर रहा हूं, सो दैट हैज टू बी इन बिटवीन दी 2 नोड्स, ये मानते हो, है ना, कि यार कोई भी एज इंसर्ट करूंगा वो दो नोड्स के बीच में इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि यार इस नोड की 1 डिग्री बढ़ रही है, ठीक है, और इस नोड की भी 1 डिग्री बढ़ रही है, इस नोड की भी 1 डिग्री बढ़ रही है। तो टोटल डिग्री कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है ना। सो टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज नथिंग बट 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि हर एज डिग्री को 2 टाइम्स बढ़ा रही है। ओके, सो दैट इज हाउ दिस रिजल्ट केम। ऑल राइट, तो ये मेरे कुछ कॉमन रिजल्ट्स हो गए। अब मैं बात करता हूं कंप्लीट ग्राफ पे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कंप्लीट ग्राफ। सो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि यार एक ऐसा ग्राफ जहां पे देयर इज एन एज फ्रॉम ईच नोड टू एवरी अदर नोड, टू एवरी अदर नोड, राइट। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि यार ऐसा ग्राफ जहां पे हर एक नोड से हर दूसरे नोड पे एज जा रही हो। मतलब लेट सपोज दीज आर दी 4 वर्टेक्स आई हैव। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार हर एक नोड से हर दूसरे नोड पे एज जानी चाहिए। मतलब दिस इज लेट सपोज माई ए बी सी डी, तो ए से डी पे भी, सी पे भी और बी पे भी, तीनों पे एज जानी चाहिए। सिमिलरली फॉर बी, ए पे भी, सी पे भी और डी पे भी, ठीक है। सी से बी पे भी, डी पे भी और ए पे भी, ठीक है। सिमिलरली फॉर डी, डी से भी ए को, बी को और सी को। सो दिस इज माई कंप्लीट ग्राफ, दिस इज माई कंप्लीट ग्राफ, जहां पे हर एक नोड से हर दूसरे नोड को एज जानी चाहिए, ठीक है। मतलब देयर शुड बी अ पाथ, देयर शुड बी अ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम वन नोड टू एवरी अदर नोड, ठीक है। तो ए से डायरेक्ट कनेक्शन बी को भी, सी को भी, डी को भी। सिमिलरली फॉर बी से डायरेक्ट कनेक्शन ए को भी, सी को भी, डी को भी। ऐसे ही फॉर ऑल दी नोड्स। सो दिस इज माई कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ पे। बाईपार्टाइट ग्राफ, तो इसको हम सबसे पहले लेट्स से मैंने ये ग्राफ लिया, ओके, ऑलराइट। सो दिस इज द ग्राफ। तो बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, अगर मैं एक ग्राफ को 2 सेट्स में डिनोट कर सकूं, सेट ए एंड सेट बी, सच दैट देयर इज एन एज फ्रॉम अ नोड ऑफ सेट ए टू अ नोड ऑफ सेट बी, ठीक है। मतलब सेट ए से एज हो सेट बी में, सेट ए के कुछ एलिमेंट से एज हो सेट बी के एलिमेंट्स में, बट देयर शुड नॉट बी इंटरनल एजेस, ठीक है। इंटरनल एजेस मतलब कि यार सेट ए के एलिमेंट जो है ना, उनके बीच में एजेस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तब वो बाईपार्टाइट नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बाईपार्टाइट ग्राफ क्या बोलता है कि यार क्या मैं अपने इस ग्राफ को 2 सेट्स में डिनोट कर सकता हूँ, सच दैट कि सेट ए से मेरी सेट बी में एज बन रही हो और कोई भी इंटरनल एजेस प्रेजेंट ना हो। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स में कोई एज प्रेजेंट ना हो, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स में कोई एज प्रेजेंट ना हो। सो दिस इज द बाईपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज माय ग्राफ। क्या मैं इसको सेट ए में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको सेट ए में किया है तो इसको सेट बी में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको सेट बी में किया है तो इसको सेट ए और इसको सेट ए में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको सेट ए में किया है तो इसको बी में करना पड़ेगा, इसको बी में करना पड़ेगा। अगर इसको सेट ए में किया है तो इसको बी में करना पड़ेगा, राइट। अगर इसको बी में किया है तो इसको ए में करना पड़ेगा, इसको ए में किया है तो इसको बी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को लेट्स से दिस इज 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसको मैप करके समझाऊं तो मैं क्या बोलूँगा कि यार दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और मैंने सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं 1 3, सो दिस इज 1 3 5 एंड 8, ठीक है। और बी में कौन कौन से रखे हैं 2 4 6 7 और 9, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार 1 से एच जा रही है 2 को, ठीक है, 2 से एच जा रही है 3 को, ठीक है, 3 से एच जा रही है 4 को, 4 से एच जा रही है 5 को, ठीक है, और 8 से 9 को भी एच जा रही है और 7 को भी एच जा रही है, ठीक है, और 6 रह गया, 5 से 6 को भी एच जा रही है। ओके, सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन A and B, but there is no edges between the elements of A. Similarly, there are no edges between the elements of B. So this is called a bipartite graph. Bipartite graph. ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं जहां पे हम बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं बना सकते। सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, ऑल राइट। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो मैंने बोला कि यार अगर मैं इस एलिमेंट को ए में रखता हूँ तो इन दोनों को मुझे बी में रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर कांट बी एनी इंटरनल एजेस। तो ये भी बी में, ये भी बी में। अगर ये दोनों बी में है तो ये दोनों ए में होंगे, ठीक है, तो ये ए में, ये ए में। अगर ये दोनों ए में है तो ये दोनों बी में होंगे। ओके, दिस इज बी, दिस इज बी। बट अब तुम देखो कि यार ये भी बी में है और ये भी बी में है, तो बी में भी एजेस बन रही है, बी में भी एजेस बन रही है। सो देयर इज नो वे टू मेक this graph bipartite. Okay, bipartite. Okay, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a graph is bipartite. A graph is bipartite if it does not contain an odd cycle, contain an odd length cycle. ओके, तो इसमें अगर तुम देखो कि यार मेरी साइक्लिक ग्राफ था और साइकिल की लेंथ कितनी थी 7, ठीक है, तो इसमें मैं बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं बना सकता था क्योंकि एक पॉइंट पे जाके वो फेल हो गया, ठीक है। अगर ये बी में है तो ये ए में होना चाहिए, या ये बी में है तो ये ए में होना चाहिए, राइट, बट वो फेल हो रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि अ ग्राफ इज बाईपार्टाइट इफ इट डज नॉट कंटेन एन ऑड लेंथ साइकिल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आज अगर मैं रिकैप करना चाहूँ कि यार इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, तो यार सबसे पहले तो हमने बेसिक देखा कि यार नोड्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, ठीक है, नेबर्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक है, इन डिग्री आउट डिग्री के बारे में भी कंसिडर किया। टाइप्स देखे, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, राइट, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ और साइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ। इसमें हमने डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ वाला भी केस देखा, राइट। और हमने क्या कंसिडर किया कि यार व्हाट इज पाथ, व्हाट इज वॉक, व्हाट इज साइकिल, ठीक है, ऑल्सो व्हाट इज लूप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की, ठीक है। और हमने कुछ कॉमन रिजल्ट्स देखे। कॉमन रिजल्ट क्या थे कि यार हर वो अनडायरेक्टेड ग्राफ जहाँ पे हर नोड की डिग्री एटलीस्ट 2 होगी उसमें साइकिल जरूर प्रेजेंट होगी, ठीक है। हर एक डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एटलीस्ट एक इन डिग्री हो और एटलीस्ट एक आउट डिग्री हो, उसमें भी साइकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि यार टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एजेस। तो ये हमने 3 कॉमन रिजल्ट्स देख लिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा। आई नो मैंने बहुत फास्ट चीज़ें कराई हैं, बट दीज आर दी बेसिक्स।
आई डोंट थिंक कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंसिडर कि यार विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ बाय एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। सो आई होप ये वाला लेक्चर पूरा क्लियर होगा, ओके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।